रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अगर आप हैं घूमने फिरने के शौकीन, तो गोवा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय प्रस्तुत करता है पर्पल फेस्ट 2023। तारीख 6 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक। प्रायोजक समाज कल्याण विभाग और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। वेन्यू एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पणजी। अपने आप में ये एक पहला समावेशी यानी इंक्लूसिव फेस्ट होगा। इस फेस्ट में होगा गीत संगीत, नृत्य, एंगेजिंग डिस्कशंस, कार रैली, एक्सेसिबल टूरिज्म, इनोवेशन मेला और बहुत कुछ। तो आज ही रजिस्टर करें। वेबसाइट www.scpwd.goa.gov.in, www.scpwd.goa.gov.in। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9156321900 या मेल करें dis-comm.goa@gov.in। हमें रहेगा आप सभी का बेसब्री से इंतजार। पर्पल फेस्ट गोवा 2023। खत्म हो गया है इंतजार, आ गया है उड़ान आइडल का सीजन 4। अगर आप सुरीला गाते हैं, भारत के नागरिक हैं और 17 से 40 साल के बीच की उम्र है, तो आज ही अपनी एंट्री जमा करें। उड़ान आइडल सीजन 4 है एक समावेशी प्रतियोगिता। कोई भी विकलांग या गैर विकलांग कलाकार इसमें पार्ट लेकर अपने लिसनर्स के दिलों पर कर सकता है राज। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना MP3 ऑडियो रिकॉर्ड करे और रजिस्ट्रेशन करे रेडियो उड़ान की आधिकारिक वेबसाइट पर www.radioudan.com पर, या फिर आप मेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। उड़ान आइडल में आप जीत सकते हैं नाम, शोहरत, पहचान और साथ ही पहले जीतने वाले को मिलेगा 51,000 का कैश प्राइज, दूसरे स्थान पर 31,000 और तीसरे स्थान पर 21,000 का नकद पुरस्कार। इतना ही नहीं, विजेताओं के लिए अन्य आकर्षक पुरस्कार भी शामिल होंगे। याद रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है 30 नवंबर 2022। तो जल्द से जल्द अपना एक अमेजिंग ऑडियो रिकॉर्ड करें और उड़ान आइडल का हिस्सा बने। सो सी यू सून एट रेडियो उड़ान आइडल सीजन 4। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम बेहद खास है और आज के जो मेहमान हैं वो भी बहुत खास हैं। आज हमारे साथ गोवा के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री सुभाष फलदेसाई जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे गोवा में होने वाले पर्पल फेस्ट के बारे में, इनके डिपार्टमेंट के बारे में, कैसे इनका डिपार्टमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर कर रहा है और क्या खास होने वाला है पर्पल फेस्ट में। सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस इवेंट के बारे में सोचने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप हमें बताएं अपने डिपार्टमेंट के बारे में, आपका डिपार्टमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को कैसे एम्पावर कर रहा है और साथ ही साथ पर्पल फेस्ट के बारे में। तो देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काफी अलग अलग क्षेत्र में काम करता है गोवा में। मतलब ये लोगों को स्कॉलरशिप देना, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप, हर माइनॉरिटी सेल रहेगा, बैकवर्ड क्लासेस रहेगा, जो भी बहुत सारे जो पिछड़े जात के लोग होते हैं, जमात के लोग होते हैं, उनके लिए न्याय दिलाना, उनके लिए योजना बनाना, ये हमारा काम होता है। उसी के साथ एक सेल हमारे साथ है, वो दिव्यांग जन के लिए। और जब से मैंने इस खाते का 5 months बैक आई गॉट चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री, और उसके बाद मेरे मन में आ गया, और हमारे ही एक गोवा स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी गुरु प्रसाद पावस्कर, जिन्होंने मुझे सारी चीजें बता दी कि दिव्यांग जनों के लिए ये काम करना है। और मैं 2-3 कॉन्फ्रेंस में गया था, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में, और मुझे पता चला कि दिव्यांग जन के लिए गोवा में बहुत ही स्कोप है
उनको सोशली एम्पावर करना, एजुकेशनली एम्पावर करना, इकोनॉमिकली एम्पावर करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना और सम्मान के साथ लाइफ विद अ डिग्निटी ये देना चाहिए। इसके लिए हमें काफी काम करने का यहाँ पे स्कोप है। तो हमने सोचा कि आज तक पूरे इंडिया में ऐसा कोई पर्पल फेस्ट नहीं हुआ, म्हणजे पर्पल मतलब एक कलर दिव्यांगजन के लिए इंटरनेशनली दे दिया है, तो हमने उसको नाम दिया पर्पल फेस्ट। और ये जो पर्पल फेस्ट होने जा रहा है 6, 7 और 8 जनवरी को, उसे काफी सारी जो हमारे मन में है योजनाएं हैं, हम गोवा में क्या कर रहे हैं, हम बाकी स्टेट्स में क्या कर रहे हैं, वहां के जो जाने माने सभी जो एनजीओज है, सभी सेलिब्रिटीज है, जो भी अच्छे परफॉर्मर दिव्यांगजन से होकर आए हैं, वो उनसे बात करके आज तक जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं उनके बारे में सोचना, उनके बारे में पॉलिसी बनाने के लिए कोई लिटरेचर बनाना। और ये काम करने के लिए हमने काफी ऐसे प्रोग्राम्स रखे हैं। 6, 7, 8 पर्पल फेस्टिवल गोवा में होने जा रहा है। तो अलग तरीके से उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या करना है और दिव्यांगजन के लिए एक्सेसिबिलिटी कैसे करनी है। पहली बार हमारी कैपिटल सिटी पैंजिम हम दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल कर रहे हैं और शायद ये अपने कंट्री में पहला शहर होगा जो राजधानी का शहर दिव्यांगजनों के लिए, हमारे बीच एक्सेसिबिलिटी होगा, हमारे बाकी सारी जो थिएटर्स है वो एक्सेसिबल होंगे, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वो एक्सेसिबल होंगे। जहां कहां दिव्यांग जाना चाहिए, चाहे वो गार्डन में घूमना फिरना चाहते हैं तो अकेले में जा सकते हैं। इस तरीके की सुविधाएं हम प्रदान करने के लिए काम बहुत वॉर फ्रंट पे ले लिया है। और जब तक 6, 7, 8 तारीख आएगी तब तक हमें पूरा ये जो चेकलिस्ट बना हुआ है दिव्यांगजनों के लिए, हम क्रिकेट के मैचेस रखने जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, जो वहाँ दिव्यांगजनों के लिए पैरा टीटी विद स्पेशल चेयर्स, ये सब बना के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस हो जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले लगभग 3 से 5 हजार दिव्यांगजन, उनको जो भी सुविधाएं प्रदान करनी है हम तैयार रहेंगे। इस तरीके की सोच लेके कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिव्यांगजनों के लिए कौन सी फैसिलिटीज, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, साधन सुविधा निर्माण करके एक पहला शहर बनाए जिसमें दिव्यांगजन अपने पूरे विश्वास के साथ आए, एंजॉय करे और उनको लगे कि हम कम नहीं है, हम बराबर है। ये इक्वालिटी का उनको एहसास होना चाहिए, ये इंक्लूसिवनेस का उनका फायदा होना चाहिए। इस तरीके से हमने ये पूरा क्यूरेट किया है प्रोग्राम। यस सर। आप सर, मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। एक ये जानना चाहता हूँ, व्हाट वाज योर परसेप्शन टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिफोर बीइंग मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, एंड व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर बीइंग मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर? No, initially I was not. I never had what kind of problems that they face, and I was looking at them very sympathetical. Whenever somebody used to come, I used to go and help them, pick them or drop them wherever they want. When they come for any assistance, I was voluntarily doing all these things. But मेरे मन में जो चीज थी कि इनको हेल्प करना है ताकि उनकी दुआएं मिले, उनको सहाय करे। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री लेने के बाद मुझे पता चला कि दे डोंट वांट सिंपैथी, दे डोंट वांट इंस्टेंट हेल्प और अ टेम्पररी हेल्प, दे वांट देयर राइट। दिस इज अ चेंज इन माय बिहेवियर, दैट इट इज देयर राइट। दे वांट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, दे वांट टू सस्टेन देमसेल्व्स, they need some what you call that employment. They should be empowered socially, economically, educationally, and they need employment whichever they could do. They are equally competent, they are equally they have a potential, they have a capability, they have all the qualities that a normal person has. They may be a little bit less in some other areas, but they are very strong in the other areas. This is a perception or a change in perception that after taking over as a minister for social welfare. सर, 2-3 चीजें हमें बताएं जो आपकी मिनिस्ट्री कर रही है डिसेबल्ड के लिए। जैसे आपने कहा कि काफी स्कोप है
डिसेबल्ड के लिए, तो अभी कौन से 2-3 ऐसे काम है जो आप करना चाहते हैं, जो अब आपकी परसेप्शन चेंज हुई है कि ये तो यार होना ही चाहिए? हम लोग तो दिव्यांगजनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हर घर में हमने अबाउट 160 सोशल अपने फील्ड वर्कर्स को अपॉइंट किया है, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर पंचायत में हमारा एक फील्ड वर्कर जो दिव्यांगजन के लिए एक असिस्टेंट रहेगा, वहां पे जाएगा, उनके घर पे जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स खुद ही जान जाएगा और उनको किसी तरह की मदद आने जाने में लगेगी, उसका फॉर्म भरने में लगेगी, उसको यूडीआईडी करके देने का, और ये सब चीजें उसको किस एड की अप्लायंस की, किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ये उनके तक पहुंचाने के लिए हमने 160 सोशल वेलफेयर में हमने फील्ड असिस्टेंट्स और फील्ड वर्कर्स दे दिए। फील्ड वर्कर्स 160 और उसके अलावा लगभग उतने ही हमने फील्ड असिस्टेंट्स भी दे दिए हैं। सो ये काफी बदलाव हो गया कि इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो दिव्यांगजन से पास चले जाए और उनको किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए हमने ये चीज किया है। उस दूसरे जो है कि जो दिव्यांगजन आगे आते हैं उनको हम फ्री में जो एड्स अप्लायंसेस होती है अच्छी तरीके क्वालिटी की, वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं सरकार की मदद से। तीसरी जो है, हम दिव्यांगजनों के लिए हमारा अगर उनकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के अनुसार 2000 से लेके 3500 तक महीना उनको पेंशन, मतलब एक पेंशन ऑनरेरियम दे देते हैं, वो उनके अकाउंट पे सीधा चला जाता है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। सो इस तरीके की सुविधाएं हम प्रदान करते हैं। एक तो उनको एड्स अप्लायंसेस, दूसरी उनको महीना पेंशन, तीसरी यूडीआईडी के अनुसार उनको जो भी मदद लगती है उसके बारे में उनके लिए हमने यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट, हर स्कूल जो भी दिव्यांगजनों को एडमिशन दे रहा है, अगर 9 से ज्यादा स्टूडेंट्स है उनको हम फिजियोथेरापिस्ट दे देते हैं। उनकी जो सैलरीज है, जो ग्रांट इन एड स्कूल्स चलाते हैं सरकार की तो स्कूलें चलती ही है, उसके अलावा जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स खोलते हैं दिव्यांगजनों के लिए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको पैसा दिया जाता है। उनकी जो टीचर्स है, जो स्पेशल एजुकेटर रहते हैं और कोई भी स्टाफ उनका फैकल्टी रहता है, उनकी पूरी सैलरी सरकार दे देती है। ये सारी चीजें हम गोवा सरकार की ओर करते रहते हैं। जी यस सर। सर, ये थोड़ा सा बताएं कि मिनिस्टर बनने के बाद आपके हिसाब से डिसेबल्ड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज के दिन हम डिसेबल को इतना कॉन्फिडेंस देखते हैं क्योंकि सरकार आगे आ गई है और उनको डिग्निफाइड लाइफ, सम्मान से हम सब चीजें बता देते हैं तो वो सामने आते हैं। तो चैलेंजेस तो अभी भी रहेंगे। चैलेंजेस मतलब पहले तो 7 ही तरह की डिसेबिलिटी होती है। आज सरकार ने 21 तरह की डिसेबिलिटी जाहिर किया है और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कई बार पेरेंट्स ये मानते ही नहीं है। हम जब अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस होते हैं तो कई हमारे जो बच्चे हैं वो सुधर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट हो सकता है ताकि वो बहुत ही अच्छा लाइफ लिव कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे सामने एक चैलेंज है, जब तक वो 8-10 साल का ना हो तब तक पेरेंट्स मानते नहीं, उसकी इम्प्रूवमेंट नेचुरली होने की कोशिश करते हैं। तो हमें सिखाया गया है, हमारे जो फील्ड वर्कर्स है, फील्ड असिस्टेंट्स है, उनको जाके पेरेंट्स को के साथ उनको कॉन्फिडेंस दिलाना, उनको कन्विंस करना और उनके साथ ये चाइल्ड अगर दिव्यांग मतलब ये डिसेबल है तो उसको पूरा समझा के उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हम कर देते। यही बड़ी चैलेंज है। जी सर, ये बताएं कि जो गोवा है वो टूरिज्म का हब है, हर कोई विजिट करना चाहता है। तो मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक, एक्सेसिबल टूरिज्म के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? और दूसरा, इन जनरल हमें जो लगता है कि एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ा इशू है। अगर चीजें एक्सेसिबल हो जाएं तो डिसेबिलिटी अपने आप ही प्रिवेंट हो जाए। एक्सेसिबिलिटी को लेके सरकार क्या काम कर रही है गोवा में, और एक्सेसिबल टूरिज्म को लेके क्या काम कर रही है? देखिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने एक टीम ही रखी है और जो भी हमारे
सरकार की तरफ से जो टेंडर्स जा रहे हैं बिल्डिंग एक्सेसिबल करने के लिए, हमने आधी कोशिश, मतलब ये 5 महीने में लगभग 40 जो सरकारी बिल्डिंगें थी हमारे राजधानी पंजिम की, वो हमने एक्सेसिबल करवा दिया और 40 हमने आइडेंटिफाई किया है और 1-2 महीने में हम उसको भी पूरा कर देंगे। ये सरकार की तरफ से हम एक काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, जहां भी बीच एक्सेसिबिलिटी होना है ताकि हमारे दिव्यांगजन बीच पे भी जा सकते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए इस फेस्ट की वजह से। मतलब ये फेस्ट करके, पर्पल फेस्ट होने के कारण हमें जो सुविधाएं मिलेगी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वजह से हो जाएगा वो पूरे सभी के लिए खुला रहेगा। मतलब हम यहाँ पे एक ऐसी चेयर्स भी लाना चाहते हैं, बहुत ही कॉस्टली चेयर है, 3.5 लाख एक चेयर, जो बीच पे ऐसे ही जा सकते हैं। इजीली यू कैन गो ऑन द बीच, इजीली यू कैन गो इन द सी एंड फ्लोट इन द सी। सो दिस काइंड की चेयर्स हम ला रहे। मतलब इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चाहिए, जो क्रिकेट के लिए, जो पैरा टीटी के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो ये टूरिज्म अपने आप बन जाएगा। मतलब सब पेरेंट्स को, सब एनजीओज को लगेगा कि गोवा एक ऐसी जगह है, वहां पे एक ऐसा शहर है, दिव्यांगजनों को लेके गया तो वो पूरे आनंद के साथ उसका मजा ले सकते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाएगा। होटल्स एक्सेसिबल हो जाएगी, जहां तक उनको अपने वॉशरूम या टॉयलेट्स की जरूरत भी जहां पे स्पेशली डिजाइन होगी। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण मुझे लगता है कि टूरिज्म आगे बढ़ जाएगा और सब लोगों को एक विश्वास रहेगा कि गोवा में अच्छी सुविधाएं यहाँ पे सरकार ने कर दी है, वहां पे जाना चाहिए। सर, आपका फोकस पणजी पर ही है ज्यादा, या पूरे गोवा को एक्सेसिबल किया जाएगा? नहीं, पूरे गोवा को तो एक्सेसिबल करा जाएगा। हम कहीं जो मेजर सिटीज है पहले से हम सभी जगह पे फोकस नहीं कर रहे राइट नाउ, बिकॉज पर्पल फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पैंजिम। वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द फैसिलिटीज इन पैंजिम, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड टेक अप वर्क्स ऑल अक्रॉस द स्टेट। बट धीरे धीरे और 2-3 साल में हम दूसरे शहर में जाएंगे जहां पे दिव्यांगजन या टूरिज्म प्लेसेस है, वहां पे ये सुविधा निर्माण करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस फेस्टिवल के दौरान उसी के कारण जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का होगा तो एक सिटी तो 100% एक्सेसिबल हो जाएगी। इस तरीके को लेके हम आगे जा रहे हैं। सर, इस फेस्ट से, जो पर्पल फेस्ट है, इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? चैलेंजेस तो बहुत ही है। ऐसा फेस्टिवल करने का हिम्मत हमने किया है। यहाँ पे अगर हम कोई भी प्रॉब्लम आता है, हमें बहुत पूरा मालूम है, इट इज वेरी रिस्की टू हैव दिस काइंड ऑफ फेस्ट व्हेन आवर स्पेशल चिल्ड्रन और दिव्यांगजन होते हैं, उनको असिस्टेंस लगता है। कहीं यहाँ पे हम कम पड़ गए तो ताकि यहाँ पे शोर भी मच जाएगा, लेकिन कहाँ तो शुरू करनी है। अगर आप सुविधाएं निर्माण करती है और हमारे एक्सपेक्टेशन से अबाव फुटफॉल होता है तो हमें काफी दिक्कतें आ जाएगी। लेकिन उसके लिए काम छोड़ देना ऐसा नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग वट एवर पॉसिबल, but only we will request if there is any shortfall, being a first time organizer of this kind of fest at this scale, people will pardon us, but as far as possible we are putting all our efforts, we are going to use all our machineries, officers and a पूरा गोवा उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। Do you think that it is going to be a game changer? Definitely, when you look at the Divyangs, why we call this festival a inclusive festival. People look at the Divyangs, जहाँ पे जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनका ये नजरिया ही बदल जाएगा। मतलब और जो भी हर स्टेट से एनजीओज आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे और बहुत जाने माने दिव्यांग लोग आएंगे, उनका अनुभव लेके एक साथ बैठ के हम जहाँ पे मास्टर क्लासेस लेंगे, इन कन्वर्सेशन लेंगे और उनके साथ डिबेट करेंगे, तो कोई तो एक अच्छा निकलेगा। जो अगली पॉलिसी होगी दिव्यांग के लिए, उस पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होगी कि आगे जाके हम क्या करना है और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि दिव्यांग एक
चीज ऐसी नहीं है कि उनको डिस्कार्डेड है। हम दिव्यांग को लेके भी बहुत अच्छे फेस्टिवल बना सकते हैं और उनको पूरा अधिकार है। जिस तरीके से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है वो सामान्य जन के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए होता है, लेकिन हमारे लिए दिव्यांग ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए सारी सुविधाएं करना ये हमारा कर्तव्य है और बाकी स्टेट्स को भी पता चलेगा कि हम लोगों को भी अपने अपने स्टेट्स में इस तरीके के फेस्टिवल रखने चाहिए ताकि दिव्यांग उसको एंजॉय कर सके और इंक्लूसिव फील कर सके और इक्विवेलेंट फील कर सके। सर, दो चीजें आपसे जाननी है। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था न्यूज में, एक कि आपके डिपार्टमेंट की ओर से एफर्ट्स की जा रही हैं ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो अपने एग्जाम इंडिपेंडेंटली खुद दे सके, और दूसरा आपका एक्सेसिबल टूरिज्म पर भी बहुत कुछ चल रहा है, उस पर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, मतलब ये मेरे स्पेशल चीज नहीं है। क्या करना है तो वो उस मतलब यहाँ पे हमको एडवाइस देना है। वी आर गेटिंग द एडवाइस, वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी विल फॉलो दैट। आई कैनॉट एलोबरेट मोर because I do not belong to that and I have taken recently this responsibility and काफी हद तक इनके लिए एग्जाम किस तरीके से होगी ये तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न जो है कि गोवा अपने आप दिव्यांग के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, इसके लिए जो भी चीज करनी है वो हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी ताकत लगा के ये सुविधाएं निर्माण करने का हर प्रयास कर रहे हैं। जो लोग आएंगे इस फेस्ट में, जो आना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनको आप? मैं उनको यही कहूंगा कि पहली बार एक फेस्टिवल बनाया गया है दिव्यांग लोगों के साथ और दिव्यांग लोगों के लिए, और उसके साथ आप सब लोग यहाँ पे आए, एंजॉय करें, दिव्यांग लोगों के साथ समय बिताए, उनके साथ बातचीत करें और उनको ही लगने दीजिए कि हम भी इस दुनिया का महत्वपूर्ण भाग है और हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे भी नेशन के लिए काम करने की उम्मीद है और हम उतने ही ताकतवर है। वी हैव ऑल द स्ट्रेंथ, वी हैव ऑल द पोटेंशियल, वी हैव ऑल द कैपेसिटी, वी आर क्रिएटिव। ये उनके मन में चाहिए एंड उनका विल पावर जो है वो बढ़ना चाहिए और उनको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। उनको कभी कहीं नहीं लगना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं इसलिए हम पीछे हैं। आपका विजन, लास्ट क्वेश्चन सर, आपका विजन क्या है अपने डिपार्टमेंट को लेके आने वाले समय में, 2, 3, 5 सालों में? आपका इंडिविजुअल विजन क्या है डिसेबिलिटी को लेके? मेरा विजन मतलब जहां कहां भी हमें अच्छे तरीके के स्कूल्स इक्विप्ड विथ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पे हमें स्कूल्स खोलने हैं, जगह जगह पे स्कूल्स खोलने हैं सरकार की तरफ से। वहाँ पे जो भी अपने स्पेशल एजुकेटर लगते हैं, उनको फिजियोथेरेपिस्ट लगते हैं, उनको डॉक्टर्स लगते हैं, साइकेट्रिस्ट लगते हैं, उनके जो स्कूल्स होते हैं उनका विजिट्स वहाँ पे होके उनको अच्छे तरह की ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। हमारा अगला एक विजन है कि गोवा एक इंटरनेशनल मैप पे एक टूरिज्म स्टेट है और यहाँ पे एक विश्व विद्यालय मतलब एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बने ताकि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आके अच्छा फील कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अलग तरीके का माहौल बना के गोवा को अपने इंटरनेशनल नक्शा पे उतार देना चाहिए। So we have a confidence and we are expecting an international university to be opened here for the Divyangs, and we shall work for that. We shall strive hard. We have had talks with some of the parties who will come and who will give us this university so that Goa will be very famous, because Goa by itself a very famous tourist destination and people will love to come to Goa for Divyang education. So this is what I expect to do in another 3, 4, 5 years. तो सर ये आपके माइंड में आया कैसे पर्पल फेस्ट का आइडिया? नहीं, मुझे पर्पल फेस्ट मतलब हमारे जो दिव्यांग के कमिश्नर है गुरु प्रसाद, वो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त है और उन्होंने हम बैठ के बातचीत करते वक्त हमारे मन में आया कि दिव्यांग के लिए एक अच्छा प्रदर्शन एग्जीबिशन होना चाहिए
पहले तो आया कि दिव्यांगजन के लिए एड्स अप्लायंसेस और जो भी बनता है उसका एक एग्जीबिशन लगना चाहिए। 50 डिफरेंट तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग इनोवेशंस होते हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनको वहां तक पहुंचाना है ताकि वो आराम से उसको पहन के कंफर्टेबली अपना जीवन बिताए। और उसके बाद में एक एक आइडिया जुड़ता चला कि उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, उनको भी हम परफॉर्मेंसेस एग्जिबिट करें। उसके बाद में आया कि ये नई कल्पना कि बाकी सब लोग यहाँ पे आएंगे, तो व्हाई नॉट टू हैव अ डिबेट्स एंड डिस्कशंस फ्रॉम विथ द दिव्यांग, फ्रॉम अमंग्स द दिव्यांग्स और सेलिब्रिटीज और एनजीओ, ताकि हम अच्छी तरह की पॉलिसी बना सके। सो ये सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए गोवा एक ऐसी जगह है जो हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, तो यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। ऐसा करके ये पर्पल फेस्टिवल निकल आया। आपके लिए इस इवेंट में क्या खास होने वाला? आपकी निगाहें किस पे हैं कि यार ये वाली चीज आई वाज मिसिंग एंड आई वांट टू गेट इनटू दैट? तो मतलब मुझे अभी तक जो भी दिव्यांग जनों के लिए सुविधा निर्माण नहीं हो सकती थी और कई स्टेट्स को पता भी नहीं था कि ये हम कर सकते हैं, तो सारे जनों को लगेगा, बाकी सब जो दूसरे स्टेट से आएंगे, प्रदेश से आएंगे, उनको यहाँ के लगेगा कि हमारे स्टेट्स में भी ऐसी सुविधाएं हो सकती है, ताकि इसका अनुभव वो ले लेंगे। इस तरीके की सुविधाएं, इस तरीके के स्पोर्ट्स, इस तरीके की डिस्कशंस, इस तरीके का माहौल ये सब बना सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस उनके लिए जाना चाहिए। तो मेरे दृष्टि से हम यहाँ पे जो भी एग्जिबिट करेंगे वो अपने अपने स्टेट्स में जाके रेप्लिकेट उसको करेंगे, ताकि हमारे देश के हर दिव्यांग को अच्छी सुविधाएं मिले। जी, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आपको शुभकामनाएं एंड मुझे पूरा यकीन है कि इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एंड बहुत सारे टेकअवेज होंगे हम सभी के लिए। ये इस तरह के इनिशिएटिव आप फ्यूचर में भी लेंगे, ऐसी कामना करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो गोवा में 6 से 8 जनवरी को हो रहा है पर्पल फेस्ट। आप सभी इसका हिस्सा बने और हर तरह की इवेंट्स वहां पर होंगे, स्पोर्ट्स होगा, डिस्कशंस होंगी, एग्जीबिशन होगी, मस्ती होगी, एक्सेसिबल टूरिज्म होगा, क्रिकेट होगा। तो अगर आपने मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो आज ही रजिस्टर करें और इस इवेंट का हिस्सा बने। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे गोवा के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री सुभाष फलदेसाई जी को रेडियो उड़ान पर। नमस्कार। Hi, I am Deependra Manocha, Founder Trustee Saksham and Director Developing Countries DESI Consortium. I am extremely excited about this Purple Fest happening from 6th to 8th of January. I am certainly going to be there and have lots of fun, because this is a conference which promises lots of fun besides all the good knowledge sharing platform that this conference, any conference can provide. So looking forward to be there and looking forward to meet you all there in Goa in January. Radio Udan is back with Udan Idol Season 4. Do you have a melodious voice? Are you a citizen of India between 17 to 40 years of age? So take part and win hearts. Udan Idol 4 is an inclusive competition for anyone with or without disability. For registration, visit Radio Udan's official website www.radioudan.com. You can also mail us at radioudan@gmail.com. Just record your amazing MP3 audio and upload it to our website. With participation in Udan Idol, you can win name, fame and recognition, along with exciting cash prizes. The first winner will receive a cash prize of 51,000 rupees. Rupees 31,000 for second winner, and the third winner will get 21,000 rupees in cash, along with other attractive prizes. Hurry up, deposit your entry today and register before 30th November 2022. Be a part of Udan Idol 4
and win the hearts of the nation with your talent.